नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी एक मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और जैसा कि हमेशा एक मुलाकात में हम आपके सामने लाते हैं एक ऐसी हस्ती को जो कि देश, समाज और राजनीति को बदलने का काम कर रहा है। और ख़ास तौर से आज इस वक्त हमारे साथ में एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है मुलाकात में, जो कि इस समय हरियाणा की राजनीति में आप कह सकते हैं कि बदलाव का काम कर रहे हैं। और इन दिनों अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो सुबह से लेकर शाम, दिन, महीने, रात, सब तरफ से वो मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ में हैं इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला साहब। हम उनसे बात करते हैं। चौटाला साहब, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। चौटाला साहब, इंडियन नेशनल लोकदल की अगर हम बात करें तो पिछले मतलब देवीलाल जी के समय से अगर हम बात करें और अब तक की बात कर लें, ये जो स्थिति है, इस समय की जो स्थितियां, परिस्थितियां हैं, वो कुछ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी लग रही हैं और आपके लिए खासतौर से संघर्षपूर्ण भी लग रही हैं। हमारी पार्टी में इस किस्म के चुनौती भरे दिन कई दफ़ा आए। ये पहली मरतबा नहीं है। ऐसे हालात भी आए कि चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, देश के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे। चौधरी देवीलाल ने देश की सत्ता बदलने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी को इस देश से सबसे पहले अगर किसी ने बाहर का रास्ता दिखाया था तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। उन्होंने जनता दल के नाम की एक पार्टी का गठन किया और नॉर्थ से लेकर के साउथ और नॉर्थ ईस्ट तक लोगों को उसके साथ जोड़ने का काम किया। लेकिन उस वक़्त में चौधरी देवीलाल कैसे कमज़ोर हो, उनके अगेंस्ट अनेक ताकतें इकट्ठी हुई इस देश की। उनको कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस भी, बीजेपी भी, इवन जनता दल के लोग भी सब एक मंच पे आ गए थे कि देवीलाल की बढ़ती लोकप्रियता को कम किया जाए, इसको किसी तरह से कमज़ोर किया जाए, अन्यथा ये व्यक्ति राजनीतिक तौर पे बहुत वो समय की जो परिस्थिति की आप ऐसे आकलन फैसले कर रहे लेंगे। हैं, मैं वो आपको वो पूरी हमने राजनीतिक परिदृश्य की बात की। हाँ, मैं ये जो आप बात कर रहे हैं वो राजनीतिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं इस वक्त, जो आपसे बात कर रहे हैं, वो इंडियन नेशनल लोक दल की बात कर रहे हैं। उसी पे आता हूँ ना। तब भी तो जनता दल हमारा था, चौधरी देवीलाल का किया बनाया हुआ जी। एक राजनीतिक दल था। उससे पहले तो जनता दल की कोई पहचान थी नहीं। चौधरी देवीलाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने देश का भ्रमण करके उसको बड़ी पार्टी का रूप दिया। आज हमारी पार्टी को भी इसीलिए कमज़ोर किया जा रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की लोकप्रियता बढ़ रही थी और उसी के तहत उनके खिलाफ ये सारे षड्यंत्र रचे गए। षड्यंत्र रच करके हमारी पार्टी को ख़त्म करने का एक प्रयास कांग्रेस ने किया और वो उस प्रयास में कुछ हद तक सफल भी हुए। अब हमें 10 साल की सज़ा करा दी। हमारे 3 बड़े नेता जेल में बंद कर दिए गए। हमारे कार्यकर्ताओं में मान करके चलो, ये जब किसी भी पार्टी का बड़ा नेता अगर किसी वजह से आपके बीच में नहीं आ पाएगा तो लोगों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मायूसी जरूर आएगी। लेकिन क्योंकि हमारी पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इस पार्टी में नेताओं की बजाय कार्यकर्ताओं की अहमियत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है कि और उसी का ही एक कारण है जी। कि हमारे कार्यकर्ता में इस बात को लेकर के मायूस होने की बजाय आपकी बात तो कार्यकर्ता मजबूत और गुस्से में। आपके जवाब में कई सवाल अपने आप पैदा हो गए। आपने कहा कि षड्यंत्र किया जा रहा है। आपने दूसरी तरफ ये भी कह दिया कहीं ना कहीं अगर आपके जो बड़े नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, वो जेल के अंदर हैं और नेतृत्व का संकट भी थोड़ा सा बहुत यहाँ पे आ रहा है। जो षड्यंत्र की बात करते हैं तो आमतौर पे हिंदुस्तान की राजनीति में, इस मुल्क की राजनीति में अब आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जबरदस्त चरण पे है। आरोप भी कह रहे हैं और प्रत्यारोप भी कह रहे हैं, उसमें ये भी शामिल कर रहे हैं कि आपके पास में क्या सबूत है, क्या नहीं। जब आप षड्यंत्र की बात करते हैं, अगर हिंदुस्तान की अदालत में, जिसमें कि सभी की आस्था होती है, न्यायिक एक संस्थाएं हैं, जब वहां से कोई चीजें क्लियर अगर हुई और वहां से डिसीजन, तो ये षड्यंत्र और डिसीजन, इसके बीच का जो फासला है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर देश की अदालत ने जब कोई फैसला दिया है तो क्या हम उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं? मैं अदालत पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं षड्यंत्र पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ। आप एक चीज़ को किसी भी अच्छे लॉयर से पूछ करके देखें, अदालत का जो फैसला है हमारे अगेंस्ट,
उस फैसले में कहीं ये नहीं एक शब्द लिखा हुआ कि ओम प्रकाश चौटाला ने, अजय सिंह चौटाला ने, शेर सिंह बड़शामी ने कोई एक नया पैसा किसी से, सुनो, जी जी जी। ये बड़ी अहम चीज़ है, कहीं कोई उन्होंने एक पैसा रिश्वत लिया। उन्होंने इस पोस्टिंग के अंदर किसी अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार के किसी सदस्य को जॉब दिया। हमने तो उन लोगों को जॉब लगाया उस वक़्त में जो चौधरी बंसीलाल के टाइम की प्रतिक्रिया थी। और चौधरी बंसीलाल के टाइम में एक बोर्ड बना हुआ था जिसके 5 या 6 मेंबर थे जिन्होंने इन सब की पोस्टिंग करनी थी। हमने उसको और ज़्यादा पारदर्शी किया। हमने तो उस बोर्ड को, वो बोर्ड तो भंग हो गया हमारी सरकार बनने के बाद, उस बोर्ड के लोग रिजाइन करके चले गए और उसके बाद नए बोर्ड का गठन नहीं किया। गठन करने की बजाय हमने डिस्ट्रिक्ट में 3 लोगों की एक कमेटी बना दी, एक एक डिस्ट्रिक्ट में। हमारे यहाँ 19 डिस्ट्रिक्ट थे, 19 जिलों में 3-3 मेंबर्स की कमेटी थी जिसमें डीओ था और 2 बीओ थे। उन 3 लोगों ने किसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करके उन्होंने लिस्ट बना करके ऊपर भेज दी। लिस्ट भी उन्होंने अपने डायरेक्टर के पास भेजी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो चीफ मिनिस्टर थे, डायरेक्टर या एजुकेशन मिनिस्टर नहीं ये थे। जो आप कह रहे हैं, अभी हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत आपकी और ये तर्क आपके कई बार आपने रखे हैं, तमाम मंचों पे आपने बात कही है, राजनीतिक सभाओं में ये बात कही है, इंटरव्यूज में कई और चैनल्स में आपने बातचीत की और ये हमने आपके तर्क पढ़े। दुष्यंत से भी बात हुई और दिग्विजय से भी बात हुई, उन लोगों ने भी इन बातों को सामने रखा है, फोरम पे रखा हुआ है। लेकिन सवाल मेरा ये था कि अदालत ने जिन तमाम साक्ष्यों, सबूतों और जो लिस्ट में हेराफेरी या जो एक सिमिलरिटीज को देखते हुए जिस नतीजे पर पहुंची, तो उनको भी तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अदालत के फैसले भी, अगर निचली अदालत कोई गलत फैसला कर देगी, किसी को 302 के केस में गलत फांसी दे देगी, तो फिर हाई कोर्ट किस लिए बनी है, सुप्रीम कोर्ट किस लिए बनी है? तो हमें हाई कोर्ट से न्याय की पूरी उम्मीद है। हम ये कहते हैं, हम नहीं कहते, मैं नहीं कहता ये बात, ये देश का हर कोई जो आज लॉयर है, आप उसके सामने हमारे फैसले की कॉपी रख दे और उससे पूछ ले कि इसमें जो फैसला और 10 साल की सज़ा हुई, क्या ये जायज़ है? वो सामने से आपको चलकर ये कहेगा कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह के केस में किसी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा होते हुए नहीं देखा। 10 साल की सज़ा तो 307 के और 302 के मुजरिम को होती है। बहुत तर्कपूर्ण है और आपकी बातें मुझे लगता है कि कार्यकर्ता हों या आपके जो समर्थक हैं वो लोग समझते भी होंगे। लेकिन अगर एक आम तौर पे देश के जनमानस की बात की जाए, आपके साथ या आपका पार्टी वर्कर या आपके कार्यकर्ताओं अगर अलग हटा के बात की जाए, तो एक आम हिंदुस्तानी ये समझता है कि अगर देश की एक अदालत ने कोई चीज़ फैसला दिया तो निश्चित रूप से उसमें कुछ तथ्यात्मक चीज़ें होंगी जिनको कि जज महोदय ने देखा होगा, समझा, उसके बाद में उन्होंने फैसला सुनाया होगा। आप ये बात सही है, आप बार बार कहते हैं कोई पैसों का लेन देन नहीं हुआ, हमने किसी रिश्तेदार से, अपने गांव, अपने बिरादरी का, अपने किसी को हमने नौकरी नहीं दी हुई, ये बात आपकी लगातार होती है और ये बात चूंकि उसमें प्रूव है, आप दिखता है या उसमें वो साक्ष्य नहीं मिले। आपने मेरे से सवाल तो कर लिया जी, लेकिन आप उस फैसले को पढ़ के नहीं आए। आजकल तो नेट के ऊपर आती है सारी चीजें। मैं देखिए क्या होता है, जो चीजें मेन जो बिंदु होते हैं, मेन जो चीजें होती हैं, आदमी उनकी चीजों को लेके आगे बढ़ता है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। अदालत ने जो भी चीजों को, अगर नौकरी लगाने पे किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा होती है तो फिर इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सजा ना हो। इवन आज कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा। आप मुझे एक चीज़ मोटा मोटी बता दें, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए हूँ और कल को हम सत्ता में हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कार्यकर्ता, क्या मुझे ये स्लिप देने का अधिकार नहीं है उसको कि मेरे भाई ने इस पोस्ट के लिए आवेदन दिया है और इसको नौकरी लगा दो? मैं उसकी सिफारिश मानूँ ना मानूँ वो तो मेरी मर्जी है, लेकिन वो मुझे सिफारिश करेगा कि नहीं करेगा? कल को आपको कहीं जॉब की ज़रूरत है, क्या आप किसी को सिफारिश नहीं करेंगे? क्या बाकी जगह पे इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं? क्या इंटरव्यू के नंबर नहीं लगते? आप मुझे ये बता दें कि इस देश के अंदर किसी को नौकरी देना गुनाह है क्या? हमने कोई गुनाह कर रखा है? सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे खिलाफ ये जो षड्यंत्र था, आपको केस का सारे की जानकारी नहीं। केस कहाँ से शुरू होता है? 2003 के अंदर ये लोग अदालत में गए, जब हमारी सरकार थी, एक IAS अफसर था संजीव कुमार, वो अदालत में गया और उसके अदालत में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसकी जांच की जाए। उस वक़्त कांग्रेस की सेंटर में सरकार बन गई, उन्होंने CBI पे प्रेशर डाल करके सुप्रीम कोर्ट में ये दे दिया कि जी जांच हमने कर ली है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं,
हम इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करके इसकी पूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक आप कर लें। उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर ली। उस एफआईआर में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का कहीं नाम नहीं है, अजय सिंह का कहीं नाम नहीं है। ये मतलब गहराई तक जाने वाली बात है। 2008 तक हमारे से ना कोई पूछताछ की गई, ना हमारे पास कोई चल करके आया, ना हमारा इस केस में कहीं नाम था। 2008 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी और हमारे प्रदेश में भी थी। 2008 में 120 बी का मुजरिम बना करके और जब चलान दिया तब उसके साथ में उनका नाम दे दिया। मतलब 2003 से 2008 तक हमारा कोई संबंध नहीं दिखा रखा कहीं। ये अच्छी बात है, आपकी बात को पूरी गौर से सुन रहे हैं, लेकिन आपने खुद भी कहा कि क्या मुझे हक नहीं कि मैं किसी की सिफारिश लूं, पर्ची तो ले सकता मुझे हूं। आप मान के चलो, वही चीज मुझे सुबह से शाम तक आज की तारीख में भी सैकड़ों लोग ऐसे मिलते हैं जो मुझे आकर के पर्ची देते हैं, मेरे भाई का ट्रांसफ़र हो गया जी, इस ट्रांसफ़र को आप दूसरी जगह करवा दो। मुझे सैकड़ों ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे ये पर्ची भी पकड़ाते हैं कि जी मेरा भाई पुलिस के लिए आज फिजिकल देने जा रहा है, आप मेरे भाई की सिफारिश कर बहुत दें। संक्षेप में लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोग तो जो जिसको वोट देगा, जो जिसके साथ खड़ा होगा, जो जिसकी मदद करेगा, वो उससे ये उम्मीद 100% बहुत संक्षेप में, मतलब ये सारी बात, चूंकि ये जो सिचुएशन है शायद ये तो एक लंबी बहस, ये तो कोर्ट में भी चल रही है और हम लोग भी इसी और बहस पे आप एक काम और कर लें। जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज तक जितनी नौकरी लगाई है, जी हमारे वाली नौकरी जो लगी थी हमारे वक्त में, तो कोई ये नहीं कह सकता था कि फलां फलां आदमी नौकरी लगाएगा। हमने तो चीफ मिनिस्टर की एक नहीं अनेक लिस्ट है, एक शब्द नहीं नहीं एक नहीं अनेक लिस्ट है। हाँ। हमने 10-10, 15-15 दिन पहले आपके प्रेस के लोगों को बुला करके चंडीगढ़ में जारी करिए, लिस्ट करिए सीरियल वाइज कि नंबर 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये 15 लोग लगेंगे, और वो 15 लोग सरकार ने लगा दिए। मतलब ऐसी हालत जिस सरकार की है, उस सरकार के अगेंस्ट तो कहीं कोई एक्शन नहीं है। आपके तर्क, आपकी जो भी रीजनिंग है वो बिल्कुल उचित है, आप अपने हिसाब से बात करें और ये बात आप सबके सामने भी कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक शब्द मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री है, आप अजय जी सांसद, और ये बात गाहे बगाहे चर्चा में कि भाई आप लोगों की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, आप लोगों की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्या सूची में छेड़छाड़ हुई या नहीं हुई? आप मुझे मतलब छेड़छाड़ का शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल हाँ, किया, ठीक है आपकी बात, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं इस्तेमाल किया मैं कि आपकी आप नाम को हटा के, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम सूची में तब तब्दीलियाँ करते हैं जब वो नौकरियां हमारे वक्त में निकली होती, हमारे वक्त में लोगों ने अप्लाई किया होता। वो जो नौकरियां निकली थी, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, लोगों ने अप्लाई किया था। वर्ल्ड बैंक का पैसा प्राइमरी स्कूल्स के लिए आया हुआ था, उसमें टीचर्स की पोस्टिंग होनी थी, सारा पैसा वर्ल्ड बैंक का लगना था उसमें। और प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए जेबीटी होना जरूरी था, और जितने जेबीटी किए हुए बच्चे उस वक्त के, उन्होंने अप्लाई किया। हमारी तो सरकार भी नहीं थी उस वक्त, गवर्नमेंट बंसीलाल की थी। बंसीलाल की गवर्नमेंट बीच में टूट गई। हमारी तो इलेक्शंस की डेट डिसाइड हो गई थी कि फलां डेट को हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन होंगे, विधानसभा भंग हो गई थी। भंग होने के बाद अगर हमारी नीयत ये होती कि हमने अपनी लिस्ट लगानी है, हमने अपने बच्चे लगाने हैं, तो फिर मान करके चलो हम भी 5 लोगों का बोर्ड बना करके एसएस बोर्ड का, और उसके जुम्मे लगा देते, हम उनको लिस्ट दे देते, इनको लगा दो। हम ये पारदर्शिता क्यों करते कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर डीओ जो होगा वो, और उसके साथ 2 मेंबर होंगे, वो 3 आदमी इनके इंटरव्यूज़ करेंगे और वो लिस्ट बना करके ये मामला अगर हम लोग बहस करते रहेंगे, शायद ये मामला अदालत के ऊपर छोड़ते हैं, आगे जो भी चीज़ें हैं। एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात आ रही वो यहाँ पे ये कि क्या आपको लगता है कि वाकई इस समय आपके लिए इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए चुनौती है, क्योंकि पार्टी के सर्वे सर्वा आपके भाई ये जो चेहरे जो थे चुनाव वो नहीं, विधानसभा का चुनाव है तो चुनौती तो 100% है, लेकिन आप एक बात के लिए निश्चिंत रहें, इस चुनौती का सामना हमारा कार्यकर्ता बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और जब विधानसभा के चुनाव की तारीख तय हो जाएगी तो आपको केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का डंका बजता सुनाई देगा। हरियाणा प्रदेश में लोग इंतजार कर रहे हैं। आज तो कांग्रेस की हालत आपके सामने, कितने ही कांग्रेस के नेता जो आज कांग्रेस को छोड़ करके चले गए, आज भारतीय जनता पार्टी की हालत उससे भी ज़्यादा खराब। जहाँ प्रधानमंत्री जी आकर के ये भाषण देते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहता हूँ,
यहाँ कैथल में आए थे, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे के गए। इसके उलट भाषण देने के बजाय हरियाणा को कुछ दे जाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। दिया कुछ नहीं, भाषण दे दिया। और हालत ये होगी भारतीय जनता पार्टी की, जो लोग कांग्रेस में आज 10-10 साल मौज लूट गए, जिन्होंने सारा प्रदेश लूट करके खा लिया, अब वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे आप हैं। भी वही कर रहे हैं। आप में उसमें अलग क्या है? आज उनको भारतीय जनता पार्टी इस बात का आश्वासन दे दिया कि कल हम आपको टिकटें देंगे, कल हम आपको चुनाव लड़ेंगे। अगर वही लोग चुनाव लड़ेंगे और ऐसे लोग गलती से चुन करके आ गए तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में फर्क क्या रहेगा? नहीं, आप में और बीजेपी में क्या हमारी फर्क है? पार्टी में मुझे आप एक आदमी ऐसा बता दो कांग्रेस का, जो आदमी सत्ता का सुख भोग करके हमारे पास है, या जिस आदमी पे कोई इस तरह का लक्षण है कि इस आदमी ने सरकार में रह करके फलानी जगह पे ये लूट मचाई। हमने बड़ा सोच समझ करके किसी को अपनी पार्टी में शामिल किया। हमने एक भी ऐसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया जिसके खिलाफ हमने कभी खड़े होकर के लाछन लगाया हो, या लोगों ने कभी उसके खिलाफ ये लाछन लगाया हो कि आदमी लूट करके खा रहा है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि उस नेता को वहां पे हमने ना मिल हमने रही हो और हमने वो आपके यहाँ नहीं, हमने बड़ी खुल करके एक बात कही थी। उसकी हमारे पास आने सियासी मजबूरी है, तब वो आपके पास आ रहा है। हमारे पास आने को बहुत से लोग तैयार थे और आज भी बहुत से लोग तैयार है। अगर हम आज भी आश्वासन उनको ये दे दें कि आप आ जाओ, शामिल हो जाओ, हम आपको टिकटें दे देंगे, तो 100% कतार लग जाए इस चीज़ की। क्योंकि सबको पता है कि केवल और केवल अब नेक्स्ट टाइम जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आएगी। लेकिन हमने ये तय कर रखा है अपनी पार्टी के अंदर, आपने हमारी शायद जो पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो नहीं देखी होगी, और या फिर आपने जो पीछे हमारी मीटिंग हुई उनमें आपके कोई लोग गए नहीं होंगे। हमने तो खुल करके लोगों के बीच में खड़े होकर के पूछा था कि क्या इन 10 साल के लुटेरों को अपनी पार्टी में शामिल कर लें। नहीं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने, आपके ये बयान, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुल के कहा कि अभय जी, नहीं, आपके बिल्कुल ये नहीं। बयान मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके ये बयान लोगों में जोश भरने के लिए नहीं, बहुत अच्छे नहीं, हैं। जोश के लिए, लेकिन ये हमारा लेकिन फैसला है। हकीकत ये है अभय जी, इस बात को आप भी महसूस कर रहे होंगे, ये व्यक्तिगत तौर की बातें हैं कि इस बार इंडियन नेशनल लोक दल में, चाहे उसको आप तर्क भले ही दे दें, लेकिन इस बार जो बगावत के सुर, इस बार जो पार्टी छोड़ने का जो एक लाइन का एक जो एक सिलसिला जो इस बार लगा वो पहले नहीं था। उसकी वजह आप जानते होंगे बेहतर तरीके से, ऐसा क्यों हुआ। ये अलग बात है कि जब छोड़ रहे हैं लोग पार्टी को तो आप कहें नहीं भाई वो टिकटों के लालच है उनको पार्टी, और उससे मैं टिकट की बात ही नहीं करता, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ इस मामले में। क्यों इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला ऐसा इंडियन मैं नेशनल खुद लोक बड़ा दल में कम से स्पष्ट हूँ। हमारी पार्टी की लाइन जो है इस मामले में वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। हमारी पार्टी जो टोटल कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारे यहाँ नेताओं का कोई लंबा चौड़ा महत्व नहीं है। आज हालत ऐसी है कि हमने जिस आदमी को 2 दफ़ा विधानसभा का चुनाव लड़वाया, अगर वो दोनों दफ़ा चुनाव लड़ने के बाद चुनाव हार जाता है, उसके बाद वो पार्टी के ऊपर अपनी सीनियरिटी के हिसाब से लाइबिलिटी बढ़ने का प्रयास करता है, और नेक्स्ट इस इलेक्शन में फिर वो कार्यकर्ता की अनदेखी उससे पहले कर रहा है। कार्यकर्ता उससे मायूस है। अगर वो कार्यकर्ता आकर के हमें ये कहेगा कि जी हमारे ऊपर इसको थोपने की बजाय पार्टी के किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दें, हम उसके चुनाव को लड़के जीत करके आएंगे, तो हम 100% सोचेंगे। और हमने यही देख करके, हमारे बहुत से ऐसे साथी जिन्होंने पार्टी के लिए ठीक है काम किया, हम ये नहीं कहते कि वो केवल मात्र वो स्वार्थी थे, उन्होंने भी काम किया, लेकिन काम उन लोगों ने भी तो किया जिनको आज हमने टिकटें दी है। वो कौन से कोई ये थोड़े थे कि वो कोई पैराड्रॉपर है, वो भी पार्टी में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने पार्टी को बढ़ावा देने का काम किया था। हर बारी कोई ज़रूरी नहीं है किसी भी राजनीतिक दल में कि एक ही आदमी को आप हर रोज़ एक ही विधानसभा क्षेत्र से या दूसरे विधानसभा क्षेत्र से ले जाकर के टिकट दे दो। नहीं, ये बात आप लोगों की इच्छाओं को नहीं दबा सकते। मैं वही सवाल आदमी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी की इच्छा को दबाए, ये संभव नहीं। हमारी पार्टी का एक फैसला था कि कार्यकर्ता जिसको चाहेंगे, हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंगें बुलाई। उससे पहले मैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर गया, हम अपने हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के आए थे। हमने कार्यकर्ताओं से सीधा पूछा था कि अब की बार हम जिसको आपके बीच में उम्मीदवार बना करके उतारेंगे, क्या आप उसको जिताओगे? तो कार्यकर्ता जिसको जिताने के मूड में थे उसका खड़े होकर के सामने से नाम लेते थे कि अब की बार इसकी वजह इसको दे देना जी और हमारे ऊपर छोड़ देना। तो फिर हम उन लोगों को कैसे, हम वो टिकट कैसे दे दें जो टिकट जीत ही नहीं सकते। पिछले इतनी देर की बात में आप बार बार कहते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ताओं से पार्टी, और बार बार कार्यकर्ता बात करते हैं, लेकिन
चूंकि पार्टी कार्यकर्ताओं की है और नेताओं को जगह नहीं, तो उसका एक रीजन ये भी आता है कि नेताओं के नाम फिक्स है, कोई दूसरा नेता यहाँ पे हो भी नहीं सकता है। हम इस बारे में भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि आईएनएलटी की बात नहीं, करते नहीं, हैं। नहीं, अभय जी, अभी अभी हम आपके पास में आएंगे और उस पे जो मैंने आरोप लगाया है, जो मैंने बात कही है कि क्या यहाँ पर नेताओं की जगह है नहीं, या फिर नेताओं के नाम फिक्स है, वहां पर कोई दूसरा आ नहीं सकता है, सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं।